जय हिंद दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल लॉस्ट इन स्टडीज में स्वागत है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम क्लास 9th के सिविक्स यानी पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर व्हाट इज डेमोक्रेसी एंड व्हाई डेमोक्रेसी से रिलेटेड कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एक क्विज की फॉर्म में करने जा रहे हैं। तो दोस्तों इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन मिस ना हो। और गाइज अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और साथ में नोटिफिकेशन बेल भी जरूर दबाएं। तो चलिए दोस्तों अब अपनी क्विज स्टार्ट करते हैं। So guys, here is the question number 1 on your screen. Name the form of government in which the rulers are elected by the people. And the options are A. Monarchy, B. Anarchy, C. Democracy and D. None of these. तो दोस्तों अगर आपको इस क्वेश्चन का सही आंसर पता है तो आप अपना आंसर कमेंट करके बताएं एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप गाइस। तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सी, डेमोक्रेसी। सो गाइस द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल इज नोन एज डेमोक्रेसी। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर एंड हियर इज द क्वेश्चन नंबर 2 ऑन योर स्क्रीन। द वर्ड डेमोक्रेसी कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड एंड द ऑप्शंस आर ए. डेमोक्रेटिया, बी. डेमोक्रेशिया, सी. क्रेटिया एंड डी. डेमोस। तो दोस्तों अगर आपको इस क्वेश्चन का सही आंसर पता है तो आप अपना आंसर कमेंट करके बताएं एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप गाइस। तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए. डेमोक्रेटिया। So guys, the word democracy comes from the Greek word democratia. Guys, democratia दो Greek word से मिलकर बना है। First one is demos and second one is kratia. So guys, demos means होता है people and kratia means rule. So guys, democracy का मतलब क्या हो गया? जहां पर people का rule हो, लोगों का rule हो। Guys, democracy में जो leaders होते हैं या rulers होते हैं वो कौन इलेक्ट करता है? अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन में देखा था, वो इलेक्ट करते हैं people. So guys, इस वजह से उसे बोलते हैं डेमोक्रेसी। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर एंड हियर इज द क्वेश्चन नंबर 3 ऑन योर स्क्रीन। Who led a military coup in Pakistan in October 1999? And the options are A. Benazir Bhutto, B. Nawaz Sharif, C. मोहम्मद अली जिन्ना एंड D. जनरल परवेज मुशर्रफ। तो दोस्तों अगर आपको इस क्वेश्चन का सही आंसर पता है तो आप अपना आंसर कमेंट करके बताएं एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप गाइस। तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डी. जनरल परवेज मुशर्रफ। सो गाइस जनरल परवेज मुशर्रफ लेड अ मिलिट्री कूप इन पाकिस्तान इन अक्टूबर 1999। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर एंड हियर इज द क्वेश्चन नंबर 4 ऑन योर स्क्रीन। In which year Zimbabwe attained independence from white minority rule? And the options are A. 1970, B. 1980, C. 1985 एंड डी. 1990। तो दोस्तों अगर आपको इस क्वेश्चन का सही आंसर पता है तो आप अपना आंसर कमेंट करके बताएं एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप दोस्तों। तो आइए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी. 1980। So guys, Zimbabwe attained independence from white minority rule in 1980। तो चलिए दोस्तों बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की ओर एंड हियर इज द क्वेश्चन नंबर 5 ऑन योर स्क्रीन। In which period did China face one of the worst famine that have occurred in the world? And the options are A. 1934 to 1938, B. 1947 to 1950, C. 1967 to 1969 and D. 1958 to 1961। तो दोस्तों अगर आप इस क्वेश्चन का सही आंसर जानते हैं तो आप अपना आंसर जल्दी से कमेंट करके बताएं एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप दोस्तों। तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डी. 1958 to 1961।
So guys, China faced one of the worst famine that have occurred in the world in 1958 to 1961. तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर एंड हियर इज द क्वेश्चन नंबर 6 ऑन योर स्क्रीन. In China, elections are regularly held after every dash years for electing the country's parliament. And the options are A 6, B 4, C 5 and D 3. So guys, if you know the correct answer of this question, then you can text your answer in the comment section and your time starts now. टाइम अप दोस्तों, तो आइए अब इसका आंसर देखते हैं. सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज C5. So guys, in China, elections are regularly held after every 5 years for electing the country's parliament. तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर एंड हियर इज द क्वेश्चन नंबर 7 ऑन योर स्क्रीन. Mexico holds election after every dash years to elect its president and the options are A 4, B 6, C 3 and D 5. तो दोस्तों अगर आप इस क्वेश्चन का सही आंसर जानते हैं तो आप अपना आंसर कमेंट करके बताएं एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. टाइम अप दोस्तों, तो आइए अब इसका आंसर देखते हैं. सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज B 6. So guys, Mexico holds elections after every 6 years to elect its president. तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर और ये रहा क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर. Until dash in Saudi Arabia, women did not have the right to vote and the options are A 2016, B 2013, C 2015 and D 2014. तो दोस्तों अगर आपको इस क्वेश्चन का सही आंसर पता है तो आप अपना आंसर कमेंट करके बताएं एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. टाइम अप दोस्तों, तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं. सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज C 2015. So guys, until 2015 in Saudi Arabia, women did not have the right to vote. तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर एंड हियर इज द क्वेश्चन नंबर 9 ऑन योर स्क्रीन. Which country has never ever been under a military or dictator's rule? And the options are A Mexico, B Nepal, C India and D Poland. तो दोस्तों अगर आप इस क्वेश्चन का सही आंसर जानते हैं तो आप अपना आंसर जल्दी से कमेंट करके बताएं एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. टाइम अप गाइस, तो आइए अब इसका आंसर देखते हैं. सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज A Mexico. So guys, Mexico is the country which has never ever been under a military or dictator's rule. तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर एंड हियर इज द क्वेश्चन नंबर 10 ऑन योर स्क्रीन. When was Mugabe forced out of office? And the options are A 2016, B 2018, C 2019 and D 2017. तो दोस्तों अगर आपको इस क्वेश्चन का सही आंसर पता है तो आप अपना आंसर कमेंट करके बताएं एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. टाइम अप दोस्तों, तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं. सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज D 2017. सो गाइस, मुगाबे वाज फोर्स्ड आउट ऑफ ऑफिस इन 2017. तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर एंड हियर इज द क्वेश्चन नंबर 11 ऑन योर स्क्रीन. व्हाट काइंड ऑफ गवर्नमेंट इज देयर इन म्यांमार? एंड द ऑप्शंस आर A डेमोक्रेटिक, B आर्मी रूल, C मोनार्ची एंड D कम्युनिस्ट. तो दोस्तों अगर आपको इस क्वेश्चन का सही आंसर पता है तो आप अपना आंसर जल्दी से कमेंट करके बताएं एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. टाइम अप गाइस, तो आइए अब इसका आंसर देखते हैं. सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज B आर्मी रूल. सो गाइस, देयर इज एन आर्मी रूल इन म्यांमार.
तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर एंड हियर इज द क्वेश्चन नंबर 12 ऑन योर स्क्रीन। विच ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट इज रिक्वायर्ड टू प्रोटेक्ट द राइट ऑफ द सिटीजन? एंड द ऑप्शंस आर ए लेजिस्लेचर, बी एग्जीक्यूटिव, C independent judiciary and D none of these. So guys, if you know the correct answer of this question, then you can text your answer in the comment section and your time starts now. Time up guys, तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। So the correct answer of this question is C independent judiciary. So guys, independent judiciary is the organ of government which is required to protect the rights of the citizen. तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर एंड हियर इज द क्वेश्चन नंबर 13 ऑन योर स्क्रीन। In which of these cases can democracy not provide a complete solution? And the options are A providing education to all, B giving jobs to all, C रिमूविंग पॉवर्टी कंप्लीटली एंड डी ऑल ऑफ दीज। तो दोस्तों अगर आपको इस क्वेश्चन का सही आंसर पता है तो आप अपना आंसर जल्दी से कमेंट करके बताएं एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप गाइस, तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डी all of these. So guys, in all these cases democracy cannot provide a complete solution. तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर एंड हियर इज द क्वेश्चन नंबर 14 ऑन योर स्क्रीन। Which of these is not a feature of monarchy, dictatorship or one party rule? And the options are A no opposition parties, B citizens taking part in politics, C censorship of press and D वन मैन रूल। तो दोस्तों अगर आपको इस क्वेश्चन का सही आंसर पता है तो आप अपना आंसर जल्दी से कमेंट करके बताएं एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप गाइस, तो आइए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी citizens taking part in politics. So guys, citizens taking part in politics is not a feature of monarchy, dictatorship और one party rule. Guys, क्योंकि उसमें citizen part तो ले ही नहीं सकते क्योंकि वो dictatorship है, monarchy है या one party rule है, उसमें citizens part नहीं ले सकते। केवल citizen कहाँ part ले सकते हैं? डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर एंड हियर इज द क्वेश्चन नंबर 15 ऑन योर स्क्रीन। In Fiji, the electoral system is such that the vote of an indigenous Fiji has more value than that of, and the options are A an Indian Fijian, B a Chinese Fijian, C a Pakistani Fijian and D an African Fijian. तो दोस्तों अगर आप इस क्वेश्चन का सही आंसर जानते हैं तो आप अपना आंसर कमेंट करके बताएं एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप दोस्तों, तो आइए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए एन इंडियन फिजियन। So guys, in Fiji, the electoral system is such that the vote of an indigenous Fiji has more value than that of an Indian Fijian. तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर एंड हियर इज द क्वेश्चन नंबर 16 ऑन योर स्क्रीन। The work of the civilian cabinet is supervised by the National Security Council, which is dominated by, and the options are A ministers, B military officers, C civil officers and D none of these. So guys, if you know the correct answer of this question, then you can text your answer in the comment section and your time starts now. टाइम अप दोस्तों, तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी military officers. So guys, the work of the civilian cabinet is supervised by the National Security Council, which is dominated by military officers. तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर और ये रहा क्वेश्चन नंबर 17 आपकी स्क्रीन पर। In a democracy, the final decision-making power must rest with, and the options are A, the Prime Minister, B, the President, C those who did not vote and D those elected by the people. तो चलिए दोस्तों अब जल्दी से आप अपना आंसर कमेंट करके बताएं एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ।
टाइम अप दोस्तों, तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डी, दोज इलेक्टेड बाय द पीपल। सो गाइज, इन अ डेमोक्रेसी द फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर मस्ट रेस्ट विद दोज इलेक्टेड बाय द पीपल। तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, एंड हियर इज द क्वेश्चन नंबर 18 ऑन योर स्क्रीन। In China, before contesting elections, a candidate needs the approval, and the options are A, of the people, B, of the Chinese Communist Party, C, of the army, and D, of the government। तो दोस्तों अगर आप इस क्वेश्चन का सही आंसर जानते हैं तो आप अपना आंसर कमेंट करके बताएं, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप दोस्तों, तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी, ऑफ द चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी। So guys, in China, before contesting elections, a candidate needs the approval of the Chinese Communist Party। तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, एंड हियर इज द क्वेश्चन नंबर 19 ऑन योर स्क्रीन। Until 2000, every election in Mexico was won by a party called, and the options are A, PRI, B, RIP, C, IRP, and D, PIR। तो दोस्तों अगर आपको इस क्वेश्चन का सही आंसर पता है तो आप अपना आंसर कमेंट करके बताएं, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप दोस्तों, तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए, PRI। So guys, until 2000, every election in Mexico was won by a party called PRI। और गाइस PRI की फुल फॉर्म है इंस्ट्रूमेंटल रेवोल्यूशनरी पार्टी। तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते अपने लास्ट क्वेश्चन की ओर, एंड हियर इज द क्वेश्चन नंबर 20 ऑन योर स्क्रीन। Which body in Indian political system is an example of direct democracy? And the options are A, पंचायत समिति, B, विधानसभा, C, ग्राम सभा, एंड डी, जिला परिषद। तो दोस्तों अगर आपको इस क्वेश्चन का सही आंसर पता है तो आप अपना आंसर कमेंट करके बताएं, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप गाइस, तो आइए अब इसका आंसर देखते हैं कि इसका सही आंसर क्या है। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सी, ग्राम सभा। So guys, Gram Sabha is an example of direct democracy in the Indian political system। आई होप गाइज आपको ये सारे क्वेश्चन बहुत हेल्पफुल लगे होंगे, और गाइज आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो गाइज इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसे शेयर करना ना भूलें। सो गाइज थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और आज की इस वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ।